जब अमेरिका सीधे नहीं पड़ रहा इजराइल और ईरान के पचड़े में, पाकिस्तान को क्या जरूरत पड़ी है? क्योंकि इन दोनों ही देशों को लड़ने मरने से फर्क नहीं पड़ता। वो इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, यहूदियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। पाकिस्तान ऐसी धमकियां हमें भी बहुत देता था। बालाकोट वाले इलाज के बाद से भूल गया, उसको समझ आ गई है बात कि परमाणु बम अगर उसके पास है तो हमारे पास भी कोई दिवाली के पटाखे नहीं है। जवाब उसी हिसाब से होगा जैसा वो चाहते हैं। इजराइल बेहद गुस्से में है और इजराइल का गुस्सा इस बार ईरान से ज्यादा पाकिस्तान पर है। इजराइल ये समझने की कोशिश कर रहा है, वहां की सुरक्षा एजेंसी मोसाद ये समझने की कोशिश कर रही है, इस असेसमेंट में लगी है कि आखिर जब इजराइल और ईरान के बीच इतने तनाव के पल हैं, ऐसे में ईरानी राष्ट्रपति रईसी का पाकिस्तान जाने का क्या मतलब है? क्या ईरान कोई नए संकेत दे रहा है दुनिया को? क्या ईरान कुछ ऐसा बताना चाहता है सांकेतिक रूप से इजराइल को? ऐसा क्या है कि रईसी का पाकिस्तान दौरा इजराइल के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है? दुनिया में 50 से ज्यादा इस्लामिक मुल्क हैं, मुस्लिम मुल्क हैं, लेकिन उन सभी मुस्लिम मुल्क में से केवल एक ऐसा देश है जो न्यूक्लियर पावर है, जो परमाणु शक्ति है, और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। और यही सबसे बड़ा संकट दुनिया के सामने है कि जो भिखारी हो जाता है, जिसके पास कोई खोने के लिए कुछ नहीं होता, तो फिर वो ज्यादा खतरनाक होता है। और यही चिंता का विषय दुनिया भर की उन एजेंसीज के लिए यह चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिर एक न्यूक्लियर पावर मुल्क पाकिस्तान ईरान के राष्ट्रपति रईसी से मुलाकात का मतलब क्या है, ऐसे में जब इजराइल और ईरान काफी तनाव ऊपर है, तनाव चरम पर है। इस मुलाकात, क्या रईसी और ईरान दुनिया को कुछ संकेत दे रहे हैं? क्या पाकिस्तान और ईरान मिलकर दुनिया को कोई संकेत भेज रहे हैं? आखिर अभी तो जनवरी में दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर फाइटर जेट से बम गिरा रहे थे। ईरान बलूचिस्तान के अंदर रॉकेट फायर कर रहा था, लेकिन अचानक इस प्रगाढ़ता से एक दिक्कत यह हो गई है कि दुनिया की जितनी एजेंसीज हैं जो न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया भर में वॉच करती हैं, देखती हैं कि कौन से देश में किस तरह की गतिविधि परमाणु संयंत्रों को लेकर चल रही है, परमाणु बमों को लेकर चल रही है, उन एजेंसीज में यह चिंता बना हुआ है कि आखिर ऐसे में क्या पाकिस्तान, जिसके पास कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान और ईरान इन तस्वीरों के पीछे क्या कोई नई डील कर रहे हैं जो दुनिया के लिए खतरा हो सकता है? दुनिया में जितने भी खतरनाक मुल्क हैं उसमें जब पाकिस्तान की रैंकिंग आती है, पाकिस्तान और ईरान दोनों एक दूसरे के आसपास पाए जाते हैं। ये दोनों ही देश खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि इन दोनों ही देशों को लड़ने मरने से फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो पाकिस्तान हमेशा ही लड़ने की बात करता रहता है। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी नेता हैं वो हमेशा खुलेआम कहते हैं कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बम है, जो हमारी न्यूक्लियर पावर है, वो दुनिया में जितने इस्लामिक मुल्क हैं उन सब की दिफा के लिए है। दुनिया में जितने भी मुस्लिम देश हैं उन सब की लड़ाई पाकिस्तान अकेला लड़ेगा, और पाकिस्तान दुनिया भर के देशों को हड़काता रहता है बस ये कह के कि आपने अगर उस देश के साथ ऐसा किया तो हमारे पास न्यूक्लियर बम है। हम आपको ये चीज अगली स्लाइड में बता देते हैं। ईरान और पाकिस्तान जो भी साजिश कर रहे होंगे वो CIA, FBI, भारतीय एजेंसीज की नजरों में है, और यह बात अमेरिका भाप गया है कि ऐसे विकट समय में अगर ईरान पाकिस्तान के पास जा रहा है तो पाकिस्तान के पास, जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय ये कि वो अपनी परमाणु टेक्नोलॉजी पर कुछ मदद ईरान की कर सके, यह बात अमेरिका भाप रहा है। और अमेरिका ने वार्न कर दिया है पाकिस्तान को। अभी पाकिस्तान में अमेरिका समर्थित गवर्नमेंट है और उस गवर्नमेंट को अमेरिका ने धमका दिया कि भाई जरा हिसाब से चलना, ये ईरान के रास्ते में और इजराइल के रास्ते से अलग रहो जरा, वो दोनों की लड़ाई है, वो दोनों समझ लेंगे। जब अमेरिका सीधे नहीं पड़ रहा इजराइल और ईरान के पचड़े में, पाकिस्तान को क्या जरूरत पड़ी है? इजराइल पर हमास पिछले साल अक्टूबर में हमला बोल देता है। हमला बोलने के बाद इजराइल लगातार अपने गुस्से से गाजा को सपाट बनाने में तुला हुआ है। गाजा में लगातार आज भी हमले जारी हैं और इजराइल को रह रहकर पाकिस्तान से धमकी दी जाती है। धमकी बस इस बात की दी जाती है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और गाजा पर हमले इजराइल जल्दी से जल्दी रोके। आपको यह बात पता है कि दुनिया भर के जितने भी मुस्लिम देश हैं, इस्लामिक राष्ट्र हैं, उन सब का सबसे बड़ा दुश्मन अगर अमेरिका है तो अमेरिका के ठीक बाद इजराइल माना जाता है। वो इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, यहूदियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। और पाकिस्तान हमेशा ये राग अलापता रहता है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर देश है और पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो परमाणु बम है वो दुनिया भर के इस्लामिक राष्ट्रों की रक्षा के लिए बना हुआ है। ये आप देख रहे हो, द वर्ल्ड ओनली न्यूक्लियर
पावर वांट्स इजराइल वॉर इन गाजा, मस्ट स्टॉप, रुक जाओ गाजा में, नहीं तो हम न्यूक्लियर पावर हैं। पाकिस्तान ऐसी धमकियां हमें भी बहुत देता था। बालाकोट वाले इलाज के बाद से भूल गया, उसको समझ आ गई है बात कि परमाणु बम अगर उसके पास है तो हमारे पास भी कोई दिवाली के पटाखे नहीं है, जवाब उसी हिसाब से होगा जैसा वो चाहते हैं। पाकिस्तान का कोई भी नेता हो, कैसा भी नेता हो, वो हमेशा परमाणु बम का राग अलापता ही रहता। उनके पास बनाने के लिए कुछ नहीं है, उन्होंने सुई भी नहीं बनाया अपने आप से। पाकिस्तानियों से आज तक कोई सुई नहीं बनी है। एक चीज जो बनी है वो न्यूक्लियर बम है, वो भी अगर भारत में उस समय कोई मजबूत सरकार होती तो जैसे इजराइल ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने दे रहा है, वैसे ही भारत भी पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देता। हमारा ध्यान उस तरफ नहीं गया। खैर ये बात पुरानी हो गई। अब चूंकि वो न्यूक्लियर पावर है तो हमेशा कोई भी नेता हो, कैसा भी, छुटभैया भी यही बात कहता। अब देखिए नवाज शरीफ के बेटे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी गाजा में अगर आप नहीं रुके तो हमारा जो न्यूक्लियर बम है वो पूरी इस्लामिक आवाम जो है दुनिया भर की उसके लिए है। पाकिस्तान एटम बम इज नॉट ओनली फॉर द कंट्री बट फॉर ऑल मुस्लिम्स। यह तरीका है पाकिस्तान का और पाकिस्तान के नेताओं का, और यही बात चिंता का विषय है, क्योंकि पाकिस्तान का कंट्रोल केवल पॉलिटिशियंस के हाथ में नहीं है। पाकिस्तान का कंट्रोल केवल वहां के राजनेताओं के हाथ में नहीं है। पाकिस्तान को कब कौन कंट्रोल होता है दुनिया नहीं जानती है। पाकिस्तान को कब सेना कंट्रोल में ले ले यह भी दुनिया को नहीं पता है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर संयंत्रों की कमांड कब किसी आतंकी गतिविधि में शामिल हो जाए, कब कौन सा आतंकी संगठन अपने हाथों में ले ले, इसी बात की चिंता से अमेरिका और दुनिया भर के देश हलकान रहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान जैसा देश जहां किसी को पता नहीं है कि बात किससे करनी है, कौन सा नेता आज है कल नहीं होगा, कौन सा सेनाध्यक्ष आज है कल नहीं होगा। और यही सबसे बड़ा संकट है कि पाकिस्तान में इतने सारे आतंकी संगठन चल रहे हैं जो ताकतवर भी हैं। अगर उनके हाथों में कल को न्यूक्लियर ताकत हाथ लग जाती है, न्यूक्लियर बम उनके हाथ लग जाती है, तो ये दुनिया के लिए एक तबाही जैसा होगा कि क्योंकि उनके हाथों में ये लगना तो फिर बंदर के हाथ में अस्तूरा लगने जैसा है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम की चिंता या पाकिस्तान के न्यूक्लियर ताकत होने की चिंता इसीलिए दुनिया को है क्योंकि पाकिस्तान अपने आज़ादी के बाद से, बनने के बाद से सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। खाने पीने की चीज़ों की दिक्कत है, पेट्रोल और डीजल जैसी चीज़ें भी 400-500 प्रति लीटर बिक रहे हैं, दूध 200-300 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, गैस की कीमतें 2500 पार हैं, तो आवाम काफ़ी परेशान है। ऐसे में अगर कोई आतंकी संगठन पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, उसके परमाणु संयंत्रों के ऊपर कंट्रोल करता है, और यही बात दुनिया को सताई जा रही है। दुनिया भर के अखबार यही लिख रहे हैं। और आपको ये बात भी पता है कि जब हमास ने इजराइल के अंदर अटैक किया था उसमें भी पाकिस्तानी नेक्सस आया था कि पाकिस्तान आर्मी के कुछ लोग गाजा में देखे गए थे सिविल ड्रेस में, और इन लोगों ने हमास के उन लड़ाकों को ट्रेनिंग दी थी जो इजराइल के अंदर जो कुछ हुआ था अक्टूबर के महीने में। मोसाद के पास ये सारी जानकारी आ गई थी। तो ये ईरान और इजराइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है मौजूदा, इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी सम्मिलित है, और इसी बात को लेकर अमेरिका और दुनिया भर की चिंता है कि क्या ईरान पाकिस्तान से दुनिया को यह मैसेज भेज रहा है कि वो जो है उसका न्यूक्लियर पावर होना मायने नहीं रखता, लेकिन उसका पड़ोसी न्यूक्लियर ताकत रखता है। पाकिस्तानी धरती से ईरान के राष्ट्रपति लगातार इजराइल को धमकी भी दे रहे हैं, तो इस धमकी का असेसमेंट दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियां लगातार कर रही हैं कि इस धमकी का मतलब क्या है। धमकी तो ईरान की धरती से भी ईरान देता है, लेकिन पाकिस्तान की धरती से देने का मतलब क्या है? क्या कोई संदेश देने की लगातार कोशिश हो रही है रईसी के द्वारा? और आपको एक और बात, जैसे डेंजर्स ऑफ पाकिस्तान टेक्निकल वेपन्स, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स क्या होते हैं? टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स वो होते हैं जिनको, जो आम तौर पे जो परमाणु बम जो मिसाइलों से फायर होते हैं उनके लिहाज से आकार में छोटे होते हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है, ये वजन में हल्के होते हैं। इसीलिए ये खतरा है कि कहीं कुछ अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का सौदा कर लिया ईरान और पाकिस्तान ने, तो ये मिडिल ईस्ट में नए खतरों को जन्म दे देगा, ये यूरोपीय शक्तियों और अमेरिका के लिए नई चुनौती को जन्म दे देगा। और यही दिक्कत है अमेरिका से लेकर भारत जैसे देशों की। इसीलिए दुनिया इस वक्त दो सबसे बड़े खतरनाक देशों की मुलाकात से बेहद चिंतित है कि आखिर ईरान और पाकिस्तान प्लान क्या कर रहे हैं, और मोसाद की पूरी टीम इस असेसमेंट में जुटी है कि इस मुलाकात का इंपैक्ट मिडिल ईस्ट में क्या होने जा रहा है।